हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल विच इज़ एसएन स्टडी स्टेशन। तो आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें रहता है कि या तो हमें कोई सर्टेन डिस्टेंस दी होगी, ठीक है, मतलब कि कोई एक पर्सन है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, तो वो 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, वो कितना ट्रैवल कर रहा है ये डिस्टेंस दी होती है, और डायरेक्शन दी होती है, यानी कि वो जो ट्रैवल कर रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, या फिर किधर जा रहा है। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको हम ध्यान में रख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है रिमेंबर द डायरेक्शंस एज वेल एज सब डायरेक्शंस, यानी कि डायरेक्शंस क्या होती हैं, मतलब नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ये होती है ना, और सब डायरेक्शंस भी होती है। इसका भी चार्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो इन डायरेक्शंस को और सब डायरेक्शंस को हमें ध्यान में रखना है कि डायरेक्शंस क्या होंगी एंड सब डायरेक्शंस क्या होंगी। फिर उसके बाद है सेकेंड पॉइंट है ऑलवेज मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ठीक है, जहाँ से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि कोई पर्सन है, वो उसने कहीं से स्टार्ट किया, वो यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, और फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ में गया, फिर उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, फिर उसके बाद जो भी रहा हो, तो क्या हुआ कि उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, इस पॉइंट से। इस पॉइंट को कुछ ना कुछ मार्क करना ज़रूरी है, मतलब आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, बी, कोई भी यहाँ पे नाम दे दीजिए, जिससे मालूम हो जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, और कहाँ तक वो गया। एंड पॉइंट भी हमें मालूम होना चाहिए, उसको भी हम कोई ना कोई अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं या कुछ ना कुछ मार्किंग दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की डायरेक्शन क्या है, या फिर स्टार्टिंग से एंड पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, ऑलवेज बी अटेंटिव वाइल टेकिंग राइट लेफ्ट टर्न। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि आप अगर राइट मुड़ रहे हैं या लेफ़्ट मुड़ रहे हैं तो वो किस तरफ को होगा। देखिए, अगर आपका फेस ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ को, तो आपको पता है कि मतलब आपका फेस अगर ऊपर की तरफ को है तो इस तरफ राइट होगा, है ना, और इस तरफ लेफ़्ट होगा। बट वहीं अगर आपका फेस नीचे की तरफ को है, इस तरफ को है, इस डायरेक्शन में फेस है, तो इस तरफ लेफ़्ट होगा और इस तरफ क्या होगा, राइट होगा। तो ये ध्यान रखना है कि राइट एंड लेफ़्ट टर्न कहाँ से किधर होंगे, आपका फेस किधर है, वहाँ से राइट या लेफ़्ट टर्न क्या होगा, इसको ध्यान में रखना है। ओके, देखिए यहाँ पर एक डायरेक्शन डायग्राम दिया हुआ है, डायरेक्शन चार्ट दिया हुआ है, जिसमें हमें बताया गया कि डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस क्या हैं। ठीक है, ये जो पिंक कलर से डिनोटेड है ये डायरेक्शंस है, मेन डायरेक्शंस है, यानी कि मेन डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं, नॉर्थ होती है, वेस्ट होती है, इस तरफ क्या है, ईस्ट होती है, एंड नीचे क्या होती है, साउथ होती है। ये डायरेक्शंस होती हैं। अभी इनकी सब डायरेक्शंस क्या होती हैं, अच्छा नॉर्थ यहाँ है तो नॉर्थ और वेस्ट, तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये हो जाती है नॉर्थ वेस्ट, इधर नॉर्थ ईस्ट, ये वाली साउथ वेस्ट, और इस तरफ साउथ ईस्ट। तो इस डायरेक्शन चार्ट को हमें ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है, कि अगर हम नॉर्थ ऊपर की तरफ बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है कि नॉर्थ यहीं होगा, बट ये ईजी होता है इस तरह से करना। ठीक है, नॉर्थ हम ऊपर रखते हैं, साउथ नीचे रखते हैं, वेस्ट इधर लेफ़्ट साइड रखते हैं, और राइट साइड में ईस्ट को रखते हैं, और इनकी सब डायरेक्शंस भी इस तरह से होती हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए इज़ टू द साउथ ऑफ बी एंड सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ बी, इन वॉट डायरेक्शन ए इज़ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। मतलब पहले हम एक डायरेक्शन चार्ट बना लेते हैं। क्या है, ए इज़ टू द साउथ ऑफ बी, बी के साउथ में ए है, तो बी इधर है, साउथ किधर आता है, नीचे आता है, अभी हमने डायरेक्शन चार्ट में देखा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में क्या होगा, सी होगा, तो बी का ईस्ट किधर आएगा, लेफ्ट या राइट आएगा, बी का ईस्ट आएगा इस साइड, यहाँ पे क्या है, सी है। तो पूछ रहा है ए की डायरेक्शन सी से क्या है, ये ए की डायरेक्शन सी से क्या है, तो सी से ये किस डायरेक्शन में है, साउथ, और क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ
वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। बी के साउथ वेस्ट में 40 मीटर है ए, तो यहाँ पे बी हो गया, इसका साउथ वेस्ट अभी अभी हमने देखा था इस तरफ आएगा, ए है कितना मीटर्स है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी दिया हुआ है, 40 मीटर है ये डिस्टेंस। आगे क्या कह रहा है, सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी। बी के साउथ ईस्ट 40 मीटर सी है, ओके अच्छा बी से साउथ वेस्ट ए है और बी के साउथ ईस्ट में 40 मीटर, मतलब कि इस तरफ को क्या आएगा 40 मीटर में सी आएगा। तो सी की डायरेक्शन ए से क्या है, ये ए से इस तरफ सीधा आ रहा है ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, अभी इस बार सी की डायरेक्शन ए से पूछ रहा है, तो ए की तरफ से ये है ईस्ट, आंसर विल बी ईस्ट, ऑप्शन ए। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 मीटर्स टू दी नॉर्थ। लोकेश अपने घर से नॉर्थ की तरफ जाता है, कितना मीटर्स जाता है, 15 मीटर्स जाता है, ठीक है। तो सपोज ये कर लेते हैं कि ये लोकेश का हाउस है, इसको हम ओ से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें डिनोट करना है। 15 मीटर वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, तो ये यहाँ पर आया, ये हो गया 15 मीटर। अभी उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, देन ही टर्न्ड वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। वेस्ट किस तरफ को आएगा, वेस्ट आएगा इस तरफ और 10 किलोमीटर जाता है, तो अगर ये 15 है से थोड़ा सा कम 10 बना देते हैं, ये हो गया 10 मीटर। फिर वो कहाँ जा रहा है, टर्न्ड साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। किलोमीटर है या मीटर है, अच्छा मीटर है, कोई बात नहीं, किलोमीटर मीटर जो भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम मीटर ही कर देते हैं। साउथ की तरफ वो 5 मीटर जा रहा है, तो ये हो गया 5, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर। अब वो ईस्ट की तरफ मुड़ रहा है, तो ईस्ट डायरेक्शन ये वाली है, फिर 10 किलोमीटर जाता है वो। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। तो उसका हाउस कहाँ पर था, ये यहाँ पे है, अभी वो ये एंड पॉइंट है, और उसका हाउस कहाँ पर था, ये था, तो अपने हाउस से वो किस डायरेक्शन में है, अपने हाउस से वो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ। Take a screenshot of the homework question and solve it. So if you like this video, please share it and subscribe to my channel, which is SN Study Station. Thank you.